किसी भी टाइम वो आपके काम आने वाली बातें हैं, आप उनको हमेशा याद रखिए। बहुत बेसिक बातें करेंगे हम। और इसके अलावा अगर किसी को बिजनेस प्लान के अंदर कोई भी किसी का क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप मेरे को आफ्टर दिस मीटिंग या फिर आप पहले भी लिखना चाहें तो चैट में लिख देना। मैं लास्ट के अंदर आपको आपकी क्वेरी का आंसर जरूर करूंगा। बिजनेस प्लान के रिलेटेड हम कोई भी बात करना चाहें, क्लोजिंग के रिलेटेड, तो मेन टॉपिक हमारा आज का क्या है? क्लोजिंग ही है। रामविलास राम जी, आपने हैंड रेज किया हुआ है, अगर कोई मैसेज है तो आप कन्वे कर सकते हैं चैट के अंदर। तो आज मैं आप सबका वेलकम करता हूं, जो लोग पुराने हैं, जो लोग न्यू हैं। हमें कुछ चीजों को याद करने की जरूरत है, हमें खुद को याद करवाने की जरूरत है। टारगेट ऑफ द मंथ, इस मंथ के स्टार्टिंग में हमने कुछ ना कुछ टारगेट जरूर लिया होगा, अगले मंथ में भी जरूर लेना है। जिन्होंने पिछले मंथ लेना टारगेट लेना भूल गए थे वो अगले मंथ जरूर लें। एवरी मंथ के स्टार्टिंग में हर एक इंसान क्या करता है कि टारगेट लेता है कि इस मंथ में मेरे को ये क्लोजिंग करनी है, इस मंथ में मेरे को इतना पे आउट बनाना है। तो वो टारगेट को आप याद कर लीजिए, क्या आपका टारगेट पूरा हो चुका है? क्या आप उस टारगेट के लिए अभी भी मेहनत कर रहे हैं? क्या अभी भी वो टारगेट बचा हुआ है? तो क्या आपके पास चांसेस हैं उसको पूरा करने? शाबाशी देना, आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बूस्ट होगा कि मैंने कुछ टारगेट लिया था और उसको अचीव कर लिया। टारगेट ऐसा नहीं होना चाहिए जो अपने आप ही पूरा हो जाए, और टारगेट ऐसा भी नहीं होना चाहिए जो पूरा ही ना हो पाए। ठीक है, टारगेट को उस तरीके से ही आप लेना कि कोई टारगेट ऑटोमेटिक पूरा होने वाला भी ना हो, आपके एफर्ट लगने जरूरी हैं। ठीक है, और चांद तारे तोड़ने वाला टारगेट भी ना हो, करोड़पति बन जाऊंगा अगले मंथ, ये लैम्बोर्गिनी BMW, ये वाली बातें भी नहीं होनी चाहिए, है ना। तो भी प्रैक्टिकल जो टारगेट हो सकता है, लेकिन टारगेट लेना जरूरी है। अगर आपका टारगेट उस मंथ में भी जल्दी पूरा हो जाता है तो आप दोबारा टारगेट ले सकते हैं। आप 15 दिन बाद अपने टारगेट को रीसेट कर सकते हैं, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि जो भी टारगेट आपने लिया है, आपकी कोशिश होनी चाहिए कि वो 12 तारीख तक ही खत्म हो जाए। कंसिस्टेंसी का जो हम बेनिफिट कंपनी हमें देती है, उसको यूज करते हुए आप 12 तारीख तक ही अपना टारगेट पूरा कर लें, क्योंकि उस टाइम आपके पास ऑप्शन क्या है? आप लोगों का फायदा दिखा के अपना टारगेट पूरा कर सकते हैं। तो आप लोगों का फायदा दिखा के ही अपना टारगेट पूरा कर सकते हैं, और उस टाइम पे सबसे ज्यादा बेनिफिट्स कंपनी की तरफ से हमारे पास होते हैं। तो 12 तारीख तक आपका टारगेट यही होना चाहिए कि जो मंथ का टारगेट है वो 12 तारीख तक आपका फुलफिल हो जाए। लेकिन जो भी उसके बाद बचा रह जाता है, उसके लिए आपको फिर से 13 तारीख को प्लानिंग करनी है। 13 तारीख को आपको प्लानिंग करनी है, या मैं कहूंगा 16 को प्लानिंग करनी है, क्योंकि हमारी एक क्लोजिंग 15 तारीख को होती है। तो 15 तारीख के बाद आपको दोबारा अपने आप के साथ बात करनी है, मंथन करना है, कितना बिजनेस हो गया, कितना रह गया, कितने टीम के ऐसे लीडर थे जिनका बिजनेस होना चाहिए था, नहीं हो पाया, अब भी हो सकता है, कितने लोग मेरे साथ न्यू ज्वाइन हुए हैं जिनके ऊपर मैं काम कर सकता हूँ, जो मेरा टारगेट रह गया है उनको उसको पूरा करने के लिए मेरे को कितने और लोगों की जरूरत है। ये सब कुछ हम एक खाका बना लेना है, एक रिटर्न वर्क कर लेना है। रिटर्न वर्क बहुत जरूरी है, अपने साथ बात करना बहुत जरूरी है, डायरी पेन के साथ बातें करना, उस पर लिखना बहुत जरूरी है। अगर लिखेंगे तो चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं कि आप वो टारगेट अचीव कर लेंगे। क्या आपने टारगेट लिखा था? अगर नहीं लिखा था तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि दुनिया के अंदर कोई भी पर्सन है जो अपने काम को प्रोफेशनली करता है, वो हर एक चीज नोट करता है, लिखता है। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि हवा में सब कुछ करते हैं, उनको टारगेट पूछोगे उनका टारगेट हवा में होगा, आज वो कुछ और बताएंगे, कल कुछ और बताएंगे, वो काम ही क्यों कर रहे हैं? तो उसके लिए उनके पास एक सिंपल सा आंसर तो होगा, पैसा कमाने के लिए। लेकिन एक्चुअल में वो पैसा क्यों कमा रहे हैं उनको कुछ पता ही नहीं। ठीक है, मतलब सुनी सुनाई बातें, बहकी बहकी बातें, इधर उधर से आई बातें, किसी सीनियर से सुन ली, किसी से स्टेज से सुन ली, किसी बड़े लीडर से सुन ली, किसी बड़े अभिनेता से सुन ली, नेता से सुन ली, वही बातें रिपीट करते रहना। ठीक है, वो एक्चुअल में आपके टारगेट नहीं होते। टारगेट वही होते हैं, आपके जिंदगी के गोल वही होते हैं
जो कल थे वो आज है, वो जब तक कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक वो चेंज नहीं होते। तो अगर लिखा रहेगा तो आपको कम से कम ये तो याद रहेगा ना, मैं डरी में मैंने क्या लिखा था, कि मेरा टारगेट इस मंथ का क्या है और मेरा गोल क्या है, मैं क्यों हूँ इस बिजनेस के लिए। अब मान के चलते हैं आपने टारगेट लिखा हुआ 40,000 बीवी की मैचिंग। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, स्पीक लाउडली, ये मेरे को पिछली बार भी मैसेज मिला था, बड़ा बाद में था। आई होप मेरी आवाज अब ठीक होगी, थोड़े पहले से बढ़ाने की कोशिश करूंगा, नेचुरली आवाज मेरी ऐसी है। तो हम मान के चलते हैं कि आपने एक टारगेट लिया है 40,000 बीवी की मैचिंग करने का, ठीक है। 40,000 बीवी की मैचिंग मैंने क्यों लिखी है, क्योंकि हर इंसान की सोच होती है कि मैं सुपर एक्टिव करूं। सुपर एक्टिव क्यों करना है, क्योंकि उसको 3 मंथ लगातार करके कार फंड क्वालिफाई हो जाता है, 6 मंथ लगातार करके हाउस फंड क्वालिफाई हो जाता है। और एक इंसान नॉर्मल जो लोग जॉब में जितनी की इनकम ले रहे होते हैं उतनी कमीशन उसकी अकाउंट में आनी शुरू हो जाती है। अब कोई भी पर्सन है, मान लो कॉलेज गोइंग है, पढ़ रहा है, इंसान 10 से 15,000 तो कमाए, ठीक है। और 10 से 15,000 एक अच्छी इनकम मानी जाती है हमारी सोसाइटी के अंदर। रियलिटी में वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन सोसाइटी को दिखाने के लिए वो 10 से 15,000 एक अच्छी इनकम आज भी लोग मानते हैं, क्योंकि लोगों के पास ऑप्शंस नहीं है होते ज्यादा पैसा कमाने की। तो जब आप सुपर एक्टिव करते हैं, 40,000 बीवी मैचिंग करते हैं, तो इस इनकम के अंदर आप उस मंथ में लाई करना शुरू कर देते हैं। अब मान के चलते हैं आपने भी टारगेट लिया था 40,000 बीवी मैचिंग का, आप कितने बीवी कर सकते हो, पूरा कैसे करना है। पहली चीज क्या है कि आप खुद कितने बीवी कर सकते हो। सारा काम अगर आप सोच रहे हो कि टीम से ही करवाना है तो फिर शायद कुछ हो नहीं पाएगा, क्योंकि टीम से आप वही करवा सकते हो, वही उनको सिखा सकते हो जो आपको आता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस उसी चीज में रहेगा जो खुद किया होगा। अगर आपने कभी 500 बीवी नहीं किया तो आप लोगों को टीच कैसे कर लोगे कि 500 बीवी कैसे करते हैं। आपने 1,000 बीवी नहीं किया तो कैसे टीच कर लोगे 1,000 बीवी कैसे कर। आपने अगर किसी कस्टमर को प्रोडक्ट देके पैसे नहीं मांगे तो कैसे सिखाओगे कि मांगने होते हैं। आपने अगर किसी से रिटेल मार्जिन कभी कमाया ही नहीं तो टीम को कैसे सिखा दोगे कि रिटेल मार्जिन भी कुछ होता है। तो सब कुछ खुद तो करना ही पड़ेगा, इसका कोई बाईपास नहीं है, ठीक है। अगर है तो वो टेम्परेरी है, वो कभी भी आपसे जा सकता है और बने बनाए महल आपके खत्म हो सकते हैं अगर आप बाईपास कर रहे हो। आपको सब कुछ कहीं ना कहीं किया होना जरूरी है। आप डुप्लीकेबल तभी हो जब आप कुछ कर सकते हो, और वही चीज आप लोगों को बता पाओगे जो आपने करी होगी। पहला क्वेश्चन ये है कि आप कितने बीवी कर सकते हो या कितने करते हो। मैं एवरेज मान के चलता हूं कि कोई भी इंसान जो बिजनेस के अंदर बड़े बड़े सपने देख रहा है, जब कोई छोटी इनकम के बारे में भी सोच के आया है, तो उसको एक टारगेट पूरा करना जरूरी है, पर्सनल मिनिमम। याद रखना, वर्ड में लगा रहा हूं बड़ा सा मिनिमम, कि मिनिमम आपका 5,000 बीवी होना चाहिए। अगर आपका पर्सनल 5,000 बीवी भी नहीं हो रहा तो फिर आप अपने आप को अभी बड़े बिजनेसमैन बनने के लिए तैयार मत समझिए। आपको जरूरत है सीखने की, आपको जरूरत है प्रैक्टिस करने की, क्योंकि जब तक आप काम को सीखेंगे नहीं और प्रैक्टिस करेंगे नहीं तब तक आप उसके अंदर माहिर नहीं बन सकते। दुनिया का कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी जॉब वाला, कोई भी सेल्फ एम्प्लॉयड, कोई भी प्रोफेशनल ऐसा नहीं है जिसने कभी वो काम सीखा नहीं और उसकी प्रैक्टिस नहीं करी। चाहे वो डॉक्टर है, वो सीखता है 7-8 साल, 8-8 साल पढ़ाई करता है, फिर भी प्रैक्टिस करता है, फिर जाके लोगों का बिलीव उस पर बनता है। कोई लॉयर है, वो अपनी स्टडी पूरी करता है कितने ही साल लगा के, उसके बाद वो भी प्रैक्टिस करता है लॉयर्स के साथ बैठ के। कोई सीए बनना चाहता है तो वो अपनी स्टडी भी करता है, उसके साथ साथ प्रैक्टिस करता है, बैठता है, ट्रेनिंग लेता है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेता है, सीए से उसके साथ काम करता है। उसको सिर्फ चाय पानी का खर्चा मिलता होता है 1-1.5 साल के लिए, वो वहां पे सारे काम कर रहा होता है, सीख रहा होता है कि कैसे करने हैं। तो ये दो चीजें जरूरी हैं, सीखना और प्रैक्टिस करना।
जो कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर लोगों को लगता है इसको बाईपास किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। ये कोई भी चमत्कारी बिजनेस नहीं है, ये एक नॉर्मल बिजनेस है, ट्रेडिशनल बिजनेस की तरह बिजनेस है, हर एक काम की तरह ये काम है जिसको आपको सीखना पड़ेगा और उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा, लोगों को नहीं बताओगे तो लोगों को सपना नहीं आएगा कि आप ओके लाइफ केयर में हो और ओके लाइफ केयर का कैटलॉग ये है, ओके लाइफ केयर के प्रोडक्ट ये हैं। और कभी ऐसा नहीं होगा कि आप मतलब सुबह सुबह 5 बजे आपके घर की बेल बजेगी और लोग आएंगे आपके घर के बाहर लाइन लगा के कि आप, हमें पता चला है कि आप इस कंपनी में काम करते हो और इसके ये प्रोडक्ट हैं, तो ये हमें इतने दे दो, 20,000 रुपए के प्रोडक्ट दे दो और हमारा फॉर्म फिल कर दो, हमारी आईडी बना दो, हम अपने आप जाके ट्रेनिंग भी ले लेंगे और आपका बिजनेस बहुत बड़ा कर देंगे, आप बैठे बैठे खाना। ऐसा कभी नहीं होगा जिंदगी में। सब कुछ आपको खुद जाके करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके बाद परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी। आप किसी क्रिकेटर को देख लो, शुरुआत कहां से होती है? बेसिक सीखता है, गली में खेलता है, किन लोगों के साथ? उन्हीं लोगों के साथ जिनके साथ खेल के वो बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन उनके साथ खेल के ही वो आगे जाता है। तभी बाद में लोग बोलते हैं कि ये विराट हमारे साथ खेलता था दिल्ली में, हम इसके साथ खेले हुए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जिनके साथ उसने कभी गली क्रिकेट खेली होगी, ठीक है। तो आप भी जब कामयाब होंगे तो आपको भी ऐसा कहने वाले बहुत सारे लोग होंगे, ये वाला बंदा कामयाब हो गया यार, जब शुरू शुरू में था ना इसको बोलना नहीं आता था और मेरे पास आया था ये ओके लाइफ केयर का प्लान बताने। जब कामयाब होंगे तो ऐसे लोग डेफिनेटली होंगे, वो बताने के लिए आएंगे कि हाँ मेरे पास आया था, तब तो इसको मैंने 2 सवाल पूछे, ये चुप हो गया था, इसकी बोलती बंद हो गई थी, इसको कुछ नहीं आता था, लेकिन फिर भी जिद्दी था, डटा रहा। कभी सीनियर को ले आता था फॉलोअप के लिए, कभी सीनियर को फोन पे बात करवा देता था, कभी मैं इसको ऐसे फंसा देता था और वो क्वेश्चन का आंसर नहीं होता था, वो मेरे को बोलता था कि मैं कल तेरे को इसका आंसर लेके फिर मिलूंगा, ठीक है। वो मेरे पास बार बार आता था, मेरे को बताता था, लेकिन मेरे को शायद समझ नहीं आई, या मैं ही इगोस्टिक था कि मैं उसके साथ बिजनेस करना नहीं चाहता था। काश मैंने कर लिया होता। आज भी लोग ऐसे बोलते होंगे ना जिनके साथी कभी क्रिकेटर बन गए होंगे, है ना, कि काश मैं भी उसके साथ लगा रहता ना तो मैं भी आज इंटरनेशनल टीम में होता। तो ये बातें बाद में बोलने के लिए होती हैं। आपके भी फ्रेंड्स, आपके भी रिलेटिव शायद आपके इस बिजनेस के अंदर बहुत आगे तक नहीं जाएंगे इस बिजनेस के अंदर, लेकिन वो बातें स्टोरी जरूर बनेगी। आया था मेरे पास भी, सबसे पहली पीपीटी इसने मेरे को ही दी थी और इसके पास पीपीटी भी नहीं थी, इसको कुछ भी नहीं आता था, वो उसका सीनियर था एक, पता नहीं वो है कि नहीं, वो आया था साथ में। तो ये सब कुछ कहानियां आपके साथ भी बनने वाली हैं, लेकिन उसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको सीखना पड़ेगा और प्रैक्टिस के लिए निकलना पड़ेगा। प्रैक्टिस किन लोगों के साथ होती है? उन्हीं लोगों के साथ होती है जो फ्री होते हैं और जिनके पास फ्री टाइम होता है सुनने के लिए। वो आपकी बात सुनेंगे, कुछ समझेंगे, कुछ नहीं समझेंगे, लेकिन आपको बोलना आ जाएगा। अगर आपको बोलना सीखना है तो आपको उन्हीं लोगों के बीच में बैठना पड़ेगा जिनके बीच में आप ऑलरेडी बैठते हो। उसी से आपकी प्रैक्टिस होगी, बाद में आपको वहां पे जाके परफॉर्म करना है जिनको आप नहीं जानते। आपकी टीम में ऐसे ऐसे लोग आएंगे, वो आपको लोगों के साथ मिलाएंगे, वहां पे आपको एक्चुअल परफॉर्मेंस देनी है। शुरू में तो आपकी प्रैक्टिस ही चलनी है और प्रैक्टिस करते करते मैं ऐसा मानता हूं कि अगर एक इंसान अपनी अच्छी लिस्ट बनाए, अच्छी लिस्ट मतलब बड़ी लिस्ट, बड़ी से बड़ी लिस्ट, ठीक है। आज कोई भी गरीब नहीं है भारत में, ज्यादातर ना, मेरे को लगता है कि जितने भी लोग हम इस मीटिंग में हैं, हमारे आसपास और फ्रेंड सर्कल में कोई गरीब तो नहीं होगा जिसके पास 20,000 से कम मोबाइल हो, ठीक है। मतलब वो अफोर्ड कर सकता है। हमारे बिजनेस के अंदर कुछ भी ऐसा इतना लग्जरी प्रीमियम नहीं है कि जो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो आप उनके पास जाएंगे, उनको प्रोडक्ट्स दिखाएंगे, उनके साथ बातचीत करेंगे, सीनियर को साथ में लेके जाएंगे, उसके घर पे होम मीटिंग करेंगे, उसके व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाना सिखाएंगे, उसको फेसबुक पे आप पोस्ट डालना सिखाएंगे, आप उसको ग्रुप्स में ज्वाइन करवाएंगे, उस शहर के अलग अलग ग्रुप्स में ज्वाइन करके वो पोस्ट डालनी शुरू करेगा, वो इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाएगा, वो व्हाट्सएप पे डेली स्टेटस लगाएगा, वो व्हाट्सएप पे टेस्टिमोनियल शेयर करेगा, वो लोगों के साथ बात करनी शुरू करेगा। आप उसको सिखाएंगे क्या बात करनी है, कैसे
उसके फ्रेंड के पास जाके मिलना है और कैसे मुझे इंट्रोड्यूस करवाना है, कैसे सीनियर को मिलवाना है, ये सारा कुछ आप सिखाएंगे। तो ये बात अगर हम अपने ऊपर लेते हैं तो मैंने बहुत कम लिखा हुआ है कि 5,000 बीवी मान लो एक इंसान करता है, 50,000 बीवी भी कर सकता है। जो इंसान काम करता है ना, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां जो इंटरनेशनल लेवल पे कर रही हैं, उसके जो सीनियर टॉप के लीडर हैं, उनकी पर्सनल टर्नओवर ही 10 लाख 20 लाख रुपए की होती है पर्सनल। या तो वो उनके टारगेट ही इतने बड़े होते हैं, या फिर वो काम ही इतना ज्यादा बल्क में करते हैं, ठीक है, थोक में काम करते हैं। वो ऐसे लोगों में काम नहीं करते जो कि मतलब जिसको एक सोप बेचना ही बड़ा मुश्किल हो, ठीक है। वो ऐसे लोगों में काम करते हैं जैसे जिसमें शैम्पू की पेटियां जाती हो, सोप की पेटियां जाती हो, ठीक है, कैल्शियम का डब्बा ही जाता हो, 100 पीस इकट्ठा ही जाता हो, ऑर्थोमेगा जाए तो 20-30 इकट्ठे ही चले जाए, ठीक है, माई 90 जाए तो वो 15-20 इकट्ठे मंगवा ले। वो किसी जिम ट्रेनर से बात करेंगे, वो किसी मेडिकल वाले से बात करेंगे, वो डॉक्टर से बात करेंगे, वो जा जाके जहां पे भी उसको जिसके भी लिंक मिलेंगे वो जाके बात करेंगे, और अपना ही बिजनेस इतना निकाल लेंगे कि जितना लोग सोचते हैं कि ये मैं 40,000 बीवी की मैचिंग की बात कर रहा हूँ। ओके लाइफ केयर में ऐसे लोग हैं जिनके पर्सनल बीवी 40,000 50,000 बीवी होते हैं। प्रेजेंटली काम कर रहे हैं ऐसे लोग जिनके पर्सनल इतने बीवी होते हैं, उनको कोई टेंशन नहीं होती किसी चीज की, वो आराम से अपना सुपर एक्टिव मैच कर जाते हैं। तो अगर मैं मान के चलता हूं कि सपोज आपके 5,000 बीवी आप करते हो, तो कितने लोग चाहिए 40,000 बीवी की मैचिंग के लिए? मेरे को रिप्लाई करेंगे। अगर आप 5,000 बीवी करना जानते हो और ये लोगों को भी सिखा सकते हो, लोगों के साथ जाके काम करवा सकते हो, होम मीटिंग कर सकते हो, तो कितने लोग हमें चाहिए होंगे 40,000 बीवी की मैचिंग के लिए? कोई चैट में रिप्लाई देगा? 8 इंटू 5,000 बीवी, बिल्कुल सिंपल सा आंसर है। 8 इंटू 5 40,000। लेकिन आपको 16 लोग चाहिए क्योंकि हमें मैचिंग करनी है, हमें एक ही साइड नहीं चलानी, हमें दोनों साइड में बिजनेस बिल्ड करना है, बैसाखियों के सहारे नहीं जीना, ठीक है, बिजनेस बिल्ड करना है। उनकी तरफ नहीं देखना ऊपर वाले क्या कर रहे हैं, ऊपर वालों से बस शुरू में सीख लो, अगर हैं ऊपर वाले हैं तो उनसे सीख लो और बाय बाय। उनको प्राउड आपके ऊपर तभी होगा जब आप उनकी पावर लेग बने रहेंगे, ठीक है। और भगवान को रोज सुबह यही कहा करो कि भगवान मेरा बिजनेस इतना चले कि मेरे सीनियर को इस साइड में कभी बीवी डालने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। वो मेरी एक साइड में एक भी बीवी ना डाले, वो दूसरी साइड ही पूरी करता रहे, तभी आपका बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़ेगा, तभी आप सोच पाएंगे कि वाकई आपका बिजनेस आपके कंट्रोल में रहेगा। कुछ हजार बीवी तक आप कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन जब आपने लाखों और करोड़ बीवी की अगर सोच है आपकी, करोड़ बीवी भी कभी होंगे, तो आपको खुलकर बिजनेस करना है और दोनों साइडों को करना है। 8 लेफ्ट 8 राइट, मतलब टोटल कितने लोग हुए? 16 लोग। अब मैं मान के चलता हूं कि आपको चाहिए 8 लेफ्ट और 8 राइट। अब टारगेट क्या है? 40,000 बीवी मैचिंग। कितने पर्सन हैं आपके पास ऑलरेडी जो 5,000 बीवी करते हैं? जो 5,000 बीवी करते हैं वो कितने लोग हैं? वो आप चेक कर लो, नोट कर लो। महीने के शुरू में ही अगले महीने की तैयारी करनी है, आज इस मंथ की तैयारी कर रहे हो, नोट करो। जरूरी है, एक ना एक दिन तो नोट करना ही है, जब तक करोगे नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ोगे। कितने लोग हैं जो 5,000 बीवी करते हैं? वो 4 हैं। कितने और चाहिए? 4 और चाहिए, ठीक है, 4 और चाहिए एक साइड में, दोनों साइड का आप प्लस करते रहना, ठीक है। अब मान के चलते हैं कि 4 और चाहिए। वीकर लेग की आपकी अगर बात करें, कहां से आएंगे? सवाल बड़ा है तो 4 ही, 4 कहां से आएंगे? देखो, अगर तो टीम है तो उसको ट्रेनिंग के अंदर डालो, प्रोसेस के अंदर डालो, उनके साथ आप काम कर सकते हो। प्लान दिखाना पड़ेगा।
कहां से आएंगे लोग? लोगों को प्लान दिखाना पड़ेगा। कितने लोगों को? मिनिमम 40 लोगों को। बिजनेस की बात कर रहे हैं हम कि बिजनेस पार्टनर हमारे साथ आएंगे। ऐसे तो हो सकता है आप 10 के पास जाओ और 8 लोग आपके प्रोडक्ट लेने लग जाएं, लेकिन हमें वो लोग चाहिए जो 5000 बीवी एवरी मंथ बिजनेस टर्नओवर ऑटोमेटिक दें बाय डिफॉल्ट। वो बीमार भी हो जाए तब भी उनके 5000 बीवी होने चाहिए। उनके घर में 4 शादियां भी आ जाए तब भी 5000 बीवी तो मतलब हो जाने चाहिए। उनके आस पड़ोस वाले खुद ही धक्के से आके ले जाएं इतना प्रोडक्ट, या उन्होंने इतने को ऑनलाइन अपने कस्टमर बना रखे हों जो वो सिर्फ ऑनलाइन ऑर्डर लगाएं और कंपनी खुद ही सप्लाई कर दे, उसको कुछ ना करना पड़े। ऐसे लोगों को आपकी टीम में होना जरूरी है जिनके 5000 ऑटोमेटिक हों, ना कि उनको मतलब ऐसे वाली मेहनत करनी पड़े 5000 बीवी के लिए। ज्यादा के लिए वो मेहनत करें लेकिन 5000 बीवी उनके ऐसे हों कि कस्टमर खुद आए उसके घर में मांगने। आसपास के लोगों को इतनी होम मीटिंग आप कर दो कि लोग आए और उनको कहें कि ये प्रोडक्ट दे दो, मतलब उनके सब्सक्राइबर बेस ऑलरेडी बने हुए हों। 5000 मैं कम बोल रहा हूं। जब ऐसा काम कर लोगे तो 10-15 हजार बीवी ऑटोमेटिक होंगे, उनकी फैमिली कर दिया करेगी। किसी की मम्मी प्रोडक्ट सेल कर दिया करेगी, किसी के घर में वाइफ है वो सेल कर दिया करेगी, किसी के है वो सेल कर दिया करेंगे। बंदा अपना नेटवर्क बनाने पे लगा होगा और जो टर्नओवर 5000 बीवी की है वो पीछे से उनकी फैमिली कर रही होगी, वो नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, तो कम से कम हमें 40 लोगों को प्रेजेंटेशन करनी है। 40 लोग कहां से आएंगे? बड़ा सवाल। लिस्ट से। जवाब है लिस्ट से। किसकी लिस्ट से? जो 4 लोग आपके पास ऑलरेडी हैं 5000 बीवी करने वाले अच्छे, उनकी लिस्ट से। उनका भी तो बिजनेस आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो उनको भी तो सब कुछ सिखाना है। अगर वो अपनी टीम बनाएंगे नहीं तो आपकी टीम बढ़ेगी नहीं। जब वो अपनी टीम खुद बनानी सीख जाएंगे तो फिर आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कितना बिजनेस आ जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि ये बंदा फ्यूचर में मेरे को 40,000 बीवी दे दिया करे, एक सुपर एक्टिव इससे ले लिया करें, लेकिन अगर वो काम करना सीख गया तो हो सकता है वो आपसे इतने ज्यादा बीवी डाले, आप दूसरी तरफ ही देखते रह जाओ। ठीक है, तो काम सिखाना जरूरी है। और 4 लोगों की लिस्ट जो ऑलरेडी आपके साथ हैं, उनकी लिस्ट में से आपको जाके काम करना है, उनके लोगों के साथ प्रेजेंटेशंस करनी है। और अगर आपको काम करना आता है तो आप उनके साथ जाके प्रेजेंटेशन करोगे ये सोच के कि ये मेरा बिजनेस है, ये मेरे लोग हैं और इसके साथ ऐसे 4 लोगों को लेके आना है। एक पर्सन के साथ अगर मंथ में एक बंदा भी आता है तो आपके पास 4 नए लोग आ जाएंगे जो 5-5 हजार बीवी करना आप सिखा दोगे। सिखाओगे कैसे? उसके साथ लग के काम करना होगा। वो काम करते करते सीख जाएगा और आपकी निगाह में भी रहेगा उसका कस्टमर बेस कैसा है, उसके साथ काम करने वाले लोग कैसे हैं, वो कैरेक्टर वाइज कैसे हैं। ठीक है, उनका फाइनेंशियल कैरेक्टर कैसा है, सब कुछ आपको तभी पता चलेगा जब आप फील्ड में काम कर रहे होंगे। तो आपको करना क्या है? लोग अपनी टीम के लोगों की लिस्ट बनवानी है। ये बहुत ही आसान काम है और बहुत ज्यादा मुश्किल भी है। आसान क्यों है? क्योंकि अगर आपने सोच के गए कि आज मैं उसकी लिस्ट बना के ही उठूंगा तो इस काम में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ये काम आसानी से हो जाता है क्योंकि किसी को फोन नहीं करना, किसी से पूछना नहीं है, उसके पास बैठ के जस्ट अपना टाइम निकाल के और उसका टाइम निकाल के उसकी लिस्ट बनवानी है। लेकिन ये मुश्किल क्यों है? इसलिए क्योंकि हम सोचते हैं वो समझदार है, उसको सब आता है और हम सारी बातें करके आ जाते हैं और उसको बोल देते हैं कि आज रात लिस्ट बना के सोना यार, कल से हम काम कर देंगे शुरू। और वो रात उसकी कभी आती नहीं और वो सवेर भी कभी नहीं आती जब काम शुरू हो जाता है। एक ये काम है जो आप अगर उसके पास बैठ के कर आए तो बाकी काम आसान हो जाएंगे। अब वो लिस्ट कैसे बनाएंगे? जैसे आपने बनाई होगी आपकी लिस्ट को देखकर। अगर आपने नहीं बनाई तो आपको बनानी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपको बड़े खिलाड़ी बनना है तो ज्यादा से ज्यादा बॉलें फेस करनी पड़ेंगी, ज्यादा से ज्यादा गेंदें खेलनी पड़ेंगी, कई बार आउट होंगे,
कई बार 6 लगेंगे, कई बार स्टॉप करोगे, कई बार अलग अलग तरह की गेंद आएंगी। अगर खेली नहीं होगी कभी आपने तो किसी को कैसे कोचिंग दे दोगे। जितने ज्यादा लोग मतलब उतनी ज्यादा गेंदें, जितनी ज्यादा बॉल आपके तरफ आएंगी उतने ज्यादा रन बना सकते हो आप। ठीक है, तो इसको ऐसे ही समझ के चलो कि कई बॉल आएंगी जो आपको आउट कर देंगी, कई बॉल आएंगी जो आपको एलबीडब्ल्यू कर सकती हैं। लेकिन इस बिजनेस की खासियत क्या है कि यहाँ से आपको कोई आउट नहीं कर सकता। यहाँ पे सिर्फ एक ही बंदा आउट कर सकता है जब आप खुद अपने आप को आउट करना चाहें, तब तक क्योंकि पीछे कोई ऐसी विकेट नहीं है जो किसी के ना कहने से गिर जाए। क्योंकि हम तो पहले दिन से ही हमें पता है कि एक ऐसी चीज होती है मार्केट के अंदर, लॉ ऑफ एवरेज, कि हर जगह एवरेज मिलती है। दुनिया का गॉड ऑफ क्रिकेट हर में सेंचुरी नहीं मार सकता, वो भी 0 पे आउट होता है। ठीक है, और दुनिया के अंदर ऐसा कोई सेल्समैन नहीं है जो हर किसी को सेल कर जाए। दुनिया का अंदर ऐसी कोई कंपनी नहीं है जिसका यूजर हर इंसान बन जाए, पॉसिबल ही नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की बड़ी कंपनी हो सकती है लेकिन कुछ लोग आज भी वो नहीं यूज करते। एप्पल दुनिया की बड़ी कंपनी, आईफोन वाले हो सकते हैं लेकिन हर बंदा उसका यूजर नहीं है। तो एवरेज तो हर जगह है, एक अलग अलग मार्केट तो हर जगह बनी हुई है। ना तो कोई भूखा सो रहा है और ना ही पूरी दुनिया पे किसी एक इंसान का राज हो सकता है कभी भी। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि आपको बड़ी लिस्ट बना के उसके साथ प्रैक्टिस करनी है, और लोग भी यही सीखेंगे जब आप दिखा पाओगे ये मेरी लिस्ट है भाई, देख पहले दिन ये बनाई थी इतनी, फिर इतनी हो गई, आज भी बढ़ रही है। रोज लोगों से मिलता हूँ, हेलो हाय करता हूँ, किसी को नमस्ते करता हूँ, किसी की तारीफ करता हूँ, उससे नंबर ले लेता हूँ, किसी को उसका काम पूछता हूँ तेरा काम क्या है, वो बताता है मैं ये काम करता हूँ, तो मैं बोलता हूँ यार तेरी जरूरत तो कभी भी पड़ सकती है, तो मेरे को नंबर जरूर दे। अगर मैं अपनी बात जल्दी नहीं समझा सकता तो उसके बिजनेस के लिए मैं उसका नंबर ले लेता हूँ, बाकी बातें बाद में करते रहेंगे। तो नंबर एक्सचेंज करना जरूरी तो नहीं है कि उस टाइम पे उसको यही बोले कि मैं धंधा करता हूँ तो मेरे साथ धंधा करेगा इसलिए बिजनेस कर ना। वो जो धंधा कर रहा है उसको भी तो ग्राहक चाहिए, एक्सचेंज कर लो, उसके बोलो बिजनेस कार्ड है, वो बोलेगा नहीं घर पे भूल गया। हर कोई बोलता है, हम भी बोल लेते हैं कई बार, है ना, घर पे भूल गए यार, तू नंबर नोट कर ले भैया, व्हाट्सएप वाला नंबर देना, कर लिया, ठीक है, सेव कर लो यार। ठीक है, तो बातचीत हमारी होती रहेगी, एक दूसरे के स्टेटस देखते रहेंगे, और कभी फिर मौका मिला तो फिर दोबारा बैठते हैं चाय पानी पे। ठीक है, तो इस तरह से आप रास्ते में जाते, इधर उधर बस में बैठे हैं, कहीं पे भी बैठे हैं, दुनिया भरी पड़ी है लोगों के साथ, उनके नंबर एक्सचेंज करते रहिए, वो आपके काम आने वाले हैं। आपको पता ही नहीं लगेगा कौन सा ऐसा पर्सन है जो आज किस कपड़े में को डाल के आया हुआ है, लेकिन कल आपके साथ बहुत बड़ा आपका बिजनेस पार्टनर बन सकता है। यू डोंट नो। आप किसी को कपड़ों के साथ जज नहीं कर सकते, लोग जज करते हैं, वो उनकी फितरत है। ठीक है, हमें उसको समझना है कि लोग जज करते हैं, लेकिन आपको जज नहीं करना। अक्सर बड़े बड़े लोग सिंपल दिखाई देते हैं और ज्यादा इगोइस्टिक लोग बहुत ज्यादा सफल नहीं होते। तो आपको कोई भी मिलता है तो आपने बस उस टाइम पे माइंड में एक ही थॉट चलना चाहिए कि इसका नंबर लेना कैसे। ठीक है, उसके काम की तारीफ करके, उसकी तारीफ करके ही आप उसके साथ अच्छा रिलेशन बिल्ड कर सकते हो। किसी को नीचा दिखा के या किसी के काम को ये कह के ये कौन सा काम कर रहा है भाई, ये कोई ढंग का काम है, तेरे को मैं काम बताऊंगा तू ये कर जाएगा वो कर जाएगा, वो आप मन से आपके साथ नहीं जुड़ सकता। वो जो भी कर रहा है अपनी तरफ से बेस्ट कर रहा है, उसको वही मिला है अभी तक, या उसको लगता है कि ये बढ़िया है इसलिए वो कर रहा है। तो आपको उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए, उसका मिरर बनते हुए उसके साथ नंबर एक्सचेंज करना है और डेली लिस्ट को बढ़ाते जाना है। जब ऐसी चीज आप किसी न्यू पर्सन को पहले दिन ही दिखा के उसको समझा देते हैं तो उसके दिमाग में ये फिट हो जाएगा कि मेरा पहला काम तो ये है कि नए नए लोगों के साथ मिलते रहना, बात करते रहना, उनके नंबर एक्सचेंज करते रहना। और रियलिटी है कि यही हमारा पहला काम है। जो भी इंसान बिजनेस कर रहे हैं उनका काम यही है कि आपके फोन बुक में नंबर बढ़ते रहें, आपके डायरी पे लिस्ट में नाम बढ़ते रहें, तभी आप इस बिजनेस में कुछ सिक्योर हैं। तो आप अपनी लिस्ट दिखाएं, ऐसे बनाई जाती है और उसको बोले अभी बनानी है, और ये भी बोल दो कि लिख लो कि पहले दिन ही लिस्ट बनानी होती है, ताकि अगर आपने उसको ये बताया वो अपनी टीम के पास जब भी जाएगा, जब भी किसी को ज्वाइन करवाएगा, आपसे बिना पूछे पहुंच जाएगा उसके घर और वो बोलेगा
आप पूछोगे ना सर वो इसको फोन किया था उसका क्या बना, वो बोल रहा सर मैं बैठा हुआ हूँ बस लिस्ट बना के फोन करता हूँ आपको, बनवा लूँ इसकी लिस्ट, इसको बता दूं कैसे बनाते हैं। जो काम आप उसके साथ करोगे वो बहुत जल्दी सीखेगा और दोबारा शायद जिंदगी में आपको सिखाने की जरूरत ना पड़े, वो जा जाके अपनी टीम के साथ भी वो काम कर ले। अगर आपने किसी का ऑनलाइन ऑर्डर लगवा दिया उसके पास बैठ के, तो ये काम भी वो सभी के साथ अपनी टीम के साथ खुद ही कर लेगा, जिंदगी में कभी दोबारा आपको फोन करने करेगा नहीं वो कि सर ऑनलाइन ऑर्डर लगाना है या नहीं लगाना या कैसे लगाना है, वो लगा देगा बस। सो क्या आपने लिस्ट बनाई? नहीं बनाई तो बनाओ, जरूरी है। डुप्लीकेशन का बिजनेस इसका मतलब यही है कि जो काम आप करके दिखा दोगे वो लोग कर लेंगे। नहीं बनी तो बनाओ, अगर बनी है तो टीम को दिखाकर उनकी लिस्ट बनाओ। ये जरूरी काम है, इससे जरूरी इस बिजनेस के अंदर कुछ भी नहीं है। कैसे लिस्ट बनानी है अगर आपने नहीं बनाई? आपकी अपलाइन की लिस्ट देखो, अगर आपकी कोई अपलाइन है तो उसके पास बैठो, अगर दूर है तो जूम पे उसको जूम पे या व्हाट्सएप कॉल पे आप वीडियो कॉल कर लो, वीडियो कॉल करो और उनको बोलो कि सर मैं आपके सामने बैठा हूँ मेरी लिस्ट बनवा दो, कैसे बनाते हैं, ठीक है, वो आपको सिखा देंगे। अगर उनको भी नहीं आती तो दोनों इकट्ठे हो जाओ, उनके सीनियर को फोन करो और पूछो कैसे लिस्ट बनानी है। और अगर आपकी कोई अपलाइन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, गो टू यूट्यूब एंड वॉच वीडियोस, वहां पे इतना कुछ देखते हो, डाल दो हाउ टू मेक लिस्ट ऑफ पीपल इन MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग करते टाइम लोगों की लिस्ट कैसे बनाएं, बहुत सारा आपको डाटा मिल जाएगा, बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी और आपकी यूट्यूब को भी एक डायरेक्शन मिल जाएगी कि ये बंदा ऐसी बातें करता है तो इसको ऐसा कंटेंट दिखाएं, आगे वाले वीडियोस भी आपको वैसे ही दिखने लग जाएंगे। कुछ चैनल आप सब्सक्राइब भी कर लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि वहां से ऐसी वीडियो आती हैं जो मेरे काम की होती हैं, तो वो आपके सामने वीडियोस भी आने लग जाएंगी, नोटिफिकेशन भी आने लग जाएंगे और आपका जो टाइम है वो सही जगह पे यूटिलाइज होना शुरू हो जाएगा। इंसान के पास उतना ही टाइम है और डेली का 2-3 घंटे वो फोन पे खराब करता ही है, इसमें कोई शक नहीं। वो 2-3 घंटे जो आप खराब कर रहे हो अगर वहीं यूज होने लग जाए, आपकी आदत क्या है, मोबाइल को देखी जाना, उसमें कुछ भी चले, पता ही नहीं अगली रील कौन सी है फिर भी देखनी है, अगली 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 देखी जानी है। उठना कब है, जब कोई जरूरी काम आ गया, जब फोन बंद हो गया, जब बैटरी हो गई, ठीक है। तो उस टाइम में वो देखो जो आपके काम का हो सकता है, वो ना देखो जो कुछ भी है, ठीक है। टारगेटेड होके बैठो कि मेरे को आज ये देखना है, ये सीखना है और इसी वीडियो को देखूंगा। और उसको जब देख रहे हो तो साथ में एक कॉपी पेन जरूर रखो, जो चीज लगे कि पहली बार सीख रहा हूं नोट कर लो, जो चीज लगे कि ये तो मेरे को आने वाले टाइम में लोगों को भी सिखानी जरूरी है, लिख लो। क्या पता वो वीडियो यूट्यूब से कब डिलीट हो जाए, रीजन कुछ भी हो सकता है, किसी का कोई चैनल कब बंद हो जाता है पता तो ही लगता है। तो आप उस वीडियो के क्रक्स निकाल के लिख लो, पता नहीं दोबारा आपका कब टाइम लगेगा उस वीडियो को देखने का, या आपको याद ही ना आए वो वीडियो, या वो वीडियो ही डिलीट हो जाए। अच्छी लग रही है कोई भी चीज, नोट डाउन करो, पॉइंट्स बनाओ, क्योंकि ट्रेनिंग सबसे ज्यादा जरूरी है, आपको लोगों को यही देनी है फ्यूचर में। आप बेसिकली इस बिजनेस के अंदर ट्रेनर ही होंगे। किस चीज के ट्रेनर? वही काम जो आपने किया और वही काम जो लोगों ने करना, उसी के लिए आपको ट्रेन करना है। रिकॉर्ड कीपिंग जरूरी है, सब कुछ डायरी पे लिखना जरूरी है। मोबाइल कभी भी खराब हो सकता है, चोरी हो सकता है, डैमेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। गूगल कभी भी क्रैश कर सकता है, गूगल कभी भी आपको ये नोटिफिकेशन दे देगा कि आपको अगर डाटा अपना असेस करना है तो इतने पैसे पे करो, और अगर आपने पैसे पे नहीं करने तो जरूरी है कि जरूरी चीजों को आप डायरी पे नोट करके रखें। दिमाग से कभी भी स्किप हो सकता है कि इतने लोग जानते हैं, ये हो जाएगा। ईच एंड एवरीथिंग आपको डेली नोट करना चाहिए। आज आप कितने लोगों से डायरेक्ट मिले हैं, कितने लोगों से टीम्स के थ्रू मिले हैं, आप डायरी पे एक छोटा सा काम कर लीजिए, उसका नाम लिख दो, कहाँ से है वो लिख दो, मोबाइल नंबर उसका नोट कर लो, ठीक है, टीममेट से लेके कि इसको हम मिलके आए हैं उसका नंबर दे दो, और साथ में लिख लो कि उसकी आज की फीडबैक क्या थी। तो दोबारा आपको उसका फॉलोअप करना है। कई बार जिसके साथ हम मिलके आते हैं उसको याद नहीं होता, कि उसको पता ही नहीं होता दोबारा फॉलोअप करना है, और हमारे भी दिमाग से निकल सकता है। तो लिखा होगा तो मंथ के मतलब आप 15 दिन बाद जब उठा के देखोगे कि इसको मिला था, इसको मिला था, इसको मिला था, यार इसने तो बोला था मैंने करना है, पता नहीं बात हुई कि नहीं, तो फोन उठाओ, दोबारा लगा दो कॉल उसको,
तो नोट करना बहुत जरूरी है डायरी पे, क्योंकि डिजिटल दुनिया में जाते ही आप भटक जाते हैं। आप कुछ करने जाते हैं मोबाइल पे, लेकिन कोई नोटिफिकेशन ऐसा आता है आप उधर ही निकल जाते हैं फिर। ठीक है, तो डायरी पे अगर लिखा रहेगा तो आप 10-15 मिनट के अंदर ही वो अपना होमवर्क इजीली कर पाओगे और वो ज्यादा प्रोडक्टिव होगा। सो यूज डायरी पेन, ये प्रोफेशनल भी बनाती है आपको और एक्चुअल में आपको परफेक्ट बना देगी जब आप डायरी पेन के साथ काम करना शुरू करोगे। ये समझ लो कि डायरी पेन की अगर आपको आदत लग गई तो आप जिंदगी में बहुत आगे जाए। चेक योर वर्किंग, कितनी प्रेजेंटेशन कर चुके हो आप इस महीने के अंदर, कितनी पीपीटी आपने टीममेट्स के साथ दे दी। ठीक है, रिमाइंड करो। कितने लोग हैं जो आपकी फॉलोअप लिस्ट में हैं, कुछ लोग स्किप हो गए होंगे, अगर लिखना शुरू करोगे तो याद आएंगे, फोन बुक निकाल के हिस्ट्री के साथ साथ ऐसे ऐसे करते जाना, ये किसका नंबर, ये किसका नंबर, ये उसका नंबर, अच्छा ये भी लिख लूं, ये भी लिख लूं, ये भी लिख लूं। थोड़ा व्हाट्सएप पे भी करते जाना ऐसे ऐसे मैसेज, तो पता लग जाएगा इससे भी बात हुई थी, इसका नंबर लिया था। सबका एक बार अपने रिकैप कर लो, रिमाइंड कर लो अपने आप को और नोट कर लो कि क्या क्या काम करने वाला है जो नहीं किया, जो हो सकता था। सबका फॉलोअप दोबारा करो। फॉलोअप की कोई सीमा नहीं होती, कुछ लोग पहली बार में आपके साथ आते हैं, कुछ लोग दूसरी बार, कुछ लोग तीसरी बार, कुछ लोग चौथी बार, कुछ लोग पांचवी बार, कुछ लोग छठी बार। इंश्योरेंस सेक्टर में ये बताया जाता है कि कम से कम 12 बार फॉलोअप लो, कोई कहता है कि 15 बार फॉलोअप लो। अरे फॉलोअप लेने का मतलब ये नहीं होता कि आप उसको सीधा सीधा फोन करके पूछो भाई साहब काम कब शुरू करोगे, काम करना है। फॉलोअप का मतलब उसके साथ टच में रहना है। जो चीज आपके पास है उसकी जरूरत उसको कब बढ़ जाएगी ना आप जानते हो ना वो जानता है। वो आज की परिस्थितियों के हिसाब से आपको मना कर रहा है, लेकिन हो सकता है 5 दिन बाद आप फोन करो तो उसकी वो जरूरत बन जाए, और 2 महीने बाद आप उसको फोन करो तो उसकी मजबूरी बन जाए। वो बेचारे के दिमाग में ही ना आ रहा हो कि मैं करूं क्या, लेकिन उसके पास करने के लिए कुछ नहीं, और आपका फोन जाए तो वो बोले भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका जिंदगी भर एहसान नहीं भूल पाऊंगा, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं और आपने मेरे को फोन कर लिया, आपका ये एहसान रहेगा मेरे ऊपर। आप बताओ कहाँ पे हो, मैं काम शुरू करना चाहता हूँ। ऐसे लोग आपको मिलेंगे और वो लोग जिंदगी भर आपके साथ काम करते रहेंगे। लेकिन उसके लिए क्या है, आपको फोन करना पड़ेगा, उसको पकाना नहीं है, उसके साथ टच बना के रखना है। वो कभी भी बिजनेस में आ सकते हैं। उसको ये ना लगना चाहिए कि आप उसको भूल गए हो, नहीं तो वो किसी और के साथ ज्वाइन कर लेगा। अगर उसको लगेगा कि आप उसको याद रखे हुए हो तो वो आपके साथ ज्वाइन कर लेगा। कीप इन टच विद ऑल ओपन केसेस। ओपन केसेस मतलब जिसको आपने ओके के बारे में टच कर लिया है, वो आप सब लोग आपके लिए ओपन केसेस है। जिसको आपने प्रेजेंटेशन दिखा दी या प्रोडक्ट दिखा दिया या ये बता दिया मैं एमएलएम में हूँ, मैं बता दिया कि नेटवर्क मार्केटिंग में हूँ, ओके ऐसी है, ये करती है, वो करती है, वो केस ओपन है, आपको याद होना चाहिए। डॉक्टर अगर ऑपरेट करता है तो बॉडी को किसी पार्ट को ओपन करेगा तो उसको क्लोज भी करना है, खुले छोड़ देगा तो कोई फायदा नहीं है। तो आपने अपने दिमाग में रखना है कि जितने भी केसेस मेरे ओपन हो चुके हैं उनको क्लोज करना है। क्लोजिंग का मतलब यही होता है, बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते कि क्लोजिंग का क्या मतलब होता है। तो क्लोजिंग का बेसिकली मतलब यही होता है कि जो केसेस हमने ओपन किए हुए लास्ट डेट्स आ गई हैं उनको इसी मंथ में हम क्लोज कर दें। अब क्लोज करने के लिए कई तरीके हो सकते हैं। ठीक है, हम ये भी बोल देते थे लोगों को भाई साहब इसी मंथ में आप अपनी आईडी एक्टिव कर लो, अगले मंथ कोई पता नहीं है कि कंपनी कोई टारगेट बढ़ा दे। इस मंथ आप 500 बीवी से आईडी एक्टिव कर रहे हो, अगले मंथ क्या पता 1000 बीवी से कर लो जल्दी, क्या पता कल को रेट बढ़ जाए, जल्दी जल्दी ये प्रोडक्ट ले लो, शुरू करो कोर्स। ठीक है, आप किसी कस्टमर के पास भी जाते हो तो कस्टमर को प्रोडक्ट बता रहे होते हो, तो वो बंदा कई बार कहता है कि देखता हूँ, सोचता हूँ, अगले मंथ लूंगा। आप उसको बोल सकते हो सर हो सकता है कि 2-4 दिन बाद इस प्रोडक्ट के रेट बढ़ जाए, तो मैं चाहूंगा कि अगर आप जल्दी डिसीजन लेंगे तो आपका फायदा हो सकता है। ठीक है, मतलब ये हमारे हाथ में तो है नहीं, कल को कंपनी रेट बढ़ा दे तो हम क्या करेंगे, आपको महंगा लेना पड़ेगा। तो ये चीज आप यूज कर सकते हो कहीं पे भी अगर आपको सही लगे। इसके बाद हमारे पास क्या है, रिवॉर्ड्स। ठीक है, अब मैं उस टॉपिक से बाहर आ रहा हूं और
जब भी कभी उस टॉपिक पे ट्रेनिंग होती है, कैलाश जी की होती है या किसी की भी होती है, लिस्ट पे, इनविटेशन पे, प्रेजेंटेशन पे, फॉलोअप पे मुरली जी की होती है, किसी की भी हो, अपनी टीम का हो, अपनी कंपनी का हो, किसी का भी हो, ठीक है, हमें वो ट्रेनिंग लेनी चाहिए, सीखना चाहिए, क्योंकि वही हमारा काम है, ठीक है। उसको हमें सीख के यूज करना है, प्रैक्टिस करना है, तभी आगे बढ़ेंगे। और अपनी जो है फर्स्ट रिवॉर्ड अपना चेक करो कि आपने क्वालिफाई कर लिया है। फर्स्ट रिवॉर्ड हमारा क्या है? टी शर्ट है, 10,000 बीवी लेफ्ट साइड, 10,000 बीवी राइट साइड। जब भी आपका हो जाता है तो आप क्वालिफाइड हो जाते हो टी शर्ट के लिए। तो मैं मानता हूं कि आपके पास कम से कम टी शर्ट तो होनी चाहिए, और आपकी टीम के भी ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास क्या होनी चाहिए? टी शर्ट। अगर आपका हो गया है तो टीम में चेक कीजिए, अगर आपके पास टी शर्ट आ चुकी है, टी शर्ट क्वालिफाइड है, तो अब आपका अगला टारगेट क्या है? अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को टी शर्ट अचीवर बनाना। क्योंकि टी शर्ट अचीवर का मतलब क्या है कि वो लोग स्टेज पे आएंगे, उनकी एक अच्छी सी फोटो आ जाएगी जो वो फेसबुक पे लगा सकते हैं, अपने व्हाट्सएप पे लगा सकते हैं, सोशल मीडिया पे उसको प्रमोट कर सकते हैं। उनको एक गिफ्ट मिल गया कंपनी की तरफ से, अचीवमेंट भी होगी, स्टेज का पार्ट भी बन गए, सीनियर्स के साथ उसकी इंटरेक्शन भी होगी, तो वो आने वाले टाइम में एक बड़ा लीडर आपका बन सकता है। शुरुआत यहीं से होती है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को टी शर्ट अचीवर बनाओ। मैंने आपके सामने एक रिवॉर्ड लिस्ट शेयर कर रहा हूँ। रिवॉर्ड आपकी ओके आईडी के अंदर रिवॉर्ड डिटेल है। जब आप ओपन करेंगे तो सेकंड लास्ट ऑप्शन होता है रिवॉर्ड, तो उसके अंदर आप चेक करेंगे तो इस तरह से चार्ट बना रहता है। रिक्वायर्ड बीवी जैसे लिखा हुआ है तो 10,000, ये जितने भी लिखा हुआ है ना, 10 मतलब 1000 लगा लेना आपने पीछे, ठीक है, के 1000, 10,000 बीवी, 10,000 बीवी जब आपके मैच हो जाते हैं तो आप टी शर्ट अचीवर बन जाते हो। 25,000 बीवी जब आपके मैच हो जाते हो हैं तो आप डिनर सेट अचीवर बन जाते हो। 50,000 बीवी जब आपके मैच हो जाएंगे तो वेलकम किट, ठीक है। तो ऐसे आपके वहां पे शो हो जाएगा कि आपका कौन सा रिवॉर्ड हो चुका है और कौन सा अगला है, और उसके लिए कितनी आपकी रिक्वायरमेंट बची है, कितना बैलेंस बचा हुआ। जैसे ये जिसका भी स्क्रीनशॉट है तो उसके अंदर क्या है कि उसके 4 रिवॉर्ड अचीव हो चुके हैं। 5वें के लिए उसको जो बैलेंस है वो 95,000 बीवी एक साइड चाहिए और 89,000 बीवी दूसरी साइड चाहिए, ठीक है। और ये रिवॉर्ड्स आपके लिए अनलिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल हैं, लेकिन करने चाहिए। और एक ही महीने में आप जितने ज्यादा चाहो रिवॉर्ड क्वालिफाई कर सकते हो, सब मिलेंगे। और ये क्यूमुलेटिव बिजनेस के ऊपर है, यानी कि पहला 10,000 बीवी मैच किया तो आपको टी शर्ट मिल गई, उसके बाद 15,000 बीवी और मैच किया, मतलब टोटल जब से आपकी मतलब आईडी लगी है, जो न्यू आईडी है उनसे, जहां फिर ये कहूं कि जुलाई 2025 से के बाद जितना भी आपका बिजनेस अब तक हुआ है उसका टोटल चेक करेंगे और आप किस रिवॉर्ड को क्वालिफाई कर चुके हैं वो आपको मिलता जाएगा। अगेन मैं रिमाइंडर दे रहा हूं, मैंने शुरू में भी बता दिया था, अब लोग ज्यादा आ चुके हैं। बेरी फ्यूल की आज लास्ट डेट है स्टॉक के अंदर, जिसके पास भी अवेलेबल है उसकी बिलिंग आज कर लो। कल कंपनी को फोन करोगे कि सर बिलिंग नहीं हो रही तो मुश्किल हो जाएगी आपके लिए, तो उसकी बिलिंग आज ही कर लो, क्लोजिंग आज ही कर लो वेरी फ्यूल की। वो चाहे आप फ्रीडम प्लान के अंदर करो, वो चाहे रीपरचेज के अंदर करो, मर्जी आपकी है, लेकिन उस पर डेट जो है वो 29 अक्टूबर है। जितने भी फ्रेंचाइजी होल्डर हैं मैं सबको आपको ये बात क्लियर कर देना चाहूंगा कि आप अपने फ्रेंचाइजी में जाके चेक कर सकते हैं। आप जब स्टॉक रिपोर्ट निकालते हैं तो वहां पे फ्रेंचाइजी में एक ऑप्शन आता है स्टॉक रिपोर्ट के बाद एक्सपायरी डेट, उस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक सॉर्ट हो जाएगा कि सबसे पहले एक्सपायरी किस प्रोडक्ट की आने वाली है। उस हिसाब से आप उसको चेक करते रहें। अगर किसी प्रोडक्ट की डेट निकल चुकी है तो उसकी बिलिंग आपको अलाउड नहीं हो सकती, ठीक है। तो टाइमली आप उनका बिल करते रहें, 31 की वेट ना करें। वेरी फ्यूल की लास्ट डेट आज ही है, वो 31 तारीख को बिलिंग ना करें, ना सोचें। मंथली सेल्फ बीवी चेक कर लो आज ही, 500 बीवी हो चुके हैं जो सभी लोगों के लिए रिक्वायर्ड हैं। सुपर एक्टिव हो तो 1000 बीवी पर्सनल चाहिए, लीडरशिप क्वालिफायर हो तो 1500 बीवी चाहिए, और 3 लाख बीवी की अगर मैचिंग कर ली है तो 2500 बीवी आपको कम से कम अपनी आईडी पे करने जरूरी। टीम में न्यू पर्सन की क्लोजिंग चेक कर लो। उनको नहीं पता कि क्या क्लोजिंग होती है, कैसे चेक करनी होती है। वो आधे अधूरे बीवी करके भी बैठे होंगे, अगले मंथ आपसे हिसाब मांगेंगे कि मैंने इतने बीवी डाले थे, मेरा क्या बना।
तो आपको टाइमली उनको गाइड करना है कि इतने बीवी हो चुके हैं, इतने रहते हैं, इतना सामान लेने से पूरे हो जाएंगे, आप उनको पूरा कर दो। उनके लेफ्ट राइट 2500 बीवी की मैचिंग को आप ध्यान से चेक करो, वहां से आपको पता चल जाएगा कि कितने हो। ठीक है, उनकी आईडी में चेक करो कि क्या वो 500 बीवी से एक्टिव है। ऐसा तो नहीं कि 499 बीवी का प्रोडक्ट उन्होंने लिया है इस मंथ और नीचे मैचिंग होगी है, बाद में वो कहेंगे सर वो मेरे को पता ही नहीं था, मेरे को तो था कि पूरा हो गया होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो उसको चेक करना भी सिखाएं और चेक करके बताएं भी कि आपकी आईडी पे इतने बीवी हैं और इतने पेंडिंग। उनके लेफ्ट राइट पर्सनल स्पॉन्सर एक्टिव हैं कि नहीं, शुरू में एक बार तो चेक करके आपको उनको बताना ही है, दिखाना ही है, जरूरी है। नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा। ठीक है, तो 500 बीवी लेफ्ट राइट में एक एक स्पॉन्सर पर्सनल होना चाहिए एक बार, जो आईडी एक्टिव होनी जरूरी है, तभी आपको बाकी सारे बेनिफिट मिल पाते। तो मेरी प्रेजेंटेशन यहाँ पे ही कंप्लीट होती है।